आखिर महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण पर किस योद्धा ने घातक 12 बाण चलाकर कर दिया था लहूलुहान? क्यों चलाए भगवान श्री कृष्ण पर घातक बाण? नमस्कार, आप देख रहे हैं ईश्वर ध्यान। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि हमारी सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। जब दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण जी का पक्ष जानने के लिए उनके पास गए कि वो किसकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने 2 विकल्प दिए। एक विकल्प स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी जो अकेले और निहत्थे होंगे, दूसरा विकल्प था उनकी अजय नारायणी सेना जो कभी नहीं हारी। दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना। पांडवों की तरफ आए निहत्थे और अकेले भगवान श्री कृष्ण। फिर ऐसा वो कौन योद्धा था जिसने निहत्थे भगवान श्री कृष्ण पर चलाए घातक बाण और कर दिया लहूलुहान? वह योद्धा कोई और नहीं, वह था सूर्यपुत्र कर्ण। आइए जानते हैं कि सूर्यपुत्र कर्ण ने ऐसा क्यों किया, क्यों चलाए भगवान श्री कृष्ण पर तीर, क्यों किया घातक बाणों से लहूलुहान, आखिर उस समय क्या हुआ था। ये बात है युद्ध के 17वें दिन की, जब सूर्यपुत्र कर्ण कौरवों के सेनापति बने। उस समय कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हो रहा था। दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा था। दोनों एक दूसरे पर बाणों की वर्षा कर रहे थे। वह दोनों एक दूसरे पर एक से बढ़कर एक असीम शक्तियों से प्रहार कर रहे थे, एक दूसरे पर घातक वार कर रहे थे। अर्जुन के रथ के सारथी भगवान श्री कृष्ण जी थे। कर्ण की नीति थी कि वो अर्जुन को खत्म कर दे और अर्जुन भी कर्ण को मारना चाहता था। दोनों ही एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। दोनों की आपस में प्रतिस्पर्धा लगी रहती थी। बचपन से ही दोनों एक दूसरे को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानते थे। कर्ण के कवच कुंडल पहले ही इंद्र छल से दान में ले चुके थे। इंद्र द्वारा दी गई शक्ति भी घटोत्कच पर चलाकर खत्म हो चुकी थी, पर कर्ण के तर्कस में और भी कई शक्तियां थी। कर्ण ने सोचा कि अब वो समय नजदीक आ गया है कि अर्जुन को परास्त करने के लिए सर्प अस्त्र का प्रयोग किया जाए, जो उसने अर्जुन के लिए कई वर्षों से प्रहार करने के लिए रखा हुआ था। दुर्योधन ने कर्ण को इस अस्त्र पर तक्षक नाग को सवार होकर चलाने के लिए कहा, क्योंकि पाताल लोक में अश्वसेन एक नाग था जो अर्जुन का परम शत्रु था। उसकी शत्रुता का मुख्य कारण था खांडव वन को बसाने के लिए अर्जुन ने उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। वह अर्जुन से बदला लेना चाहता था। वह हर वक्त मौके की तलाश में रहता था। दरअसल अश्वसेन ही तक्षक नाग था। अश्वसेन ने दुर्योधन से मिलकर इस षड्यंत्र के लिए उकसाया, लेकिन कर्ण नहीं चाहता था कि वो किसी का सहारा लेकर अर्जुन पर वार करे, उसे युद्ध में खत्म करे। उसने इस योजना में शामिल होने से मना कर दिया। तब दुर्योधन ने मित्रता की दुहाई देते हुए कर्ण को राजी कर लिया। कर्ण के नाग अस्त्र पर तक्षक बैठ गया और कर्ण ने वो अस्त्र अर्जुन की ओर चला दिया, क्योंकि तक्षक जानता था कि सिर्फ कर्ण ही अर्जुन को मार सकता है। अर्जुन बाण पर सवार तक्षक को पहचान नहीं पाए, पर भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल ही तक्षक को पहचान लिया। तभी भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से रथ को भूमि की ओर दबा दिया और अर्जुन के प्राणों की रक्षा की। पैर के अंगूठे के दबाव पड़ते ही रथ भूमि में धंस गया और एक ओर झुक गया, जिससे कर्ण का नाग अस्त्र अर्जुन के मुकुट के पास से निकल गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्राणों की रक्षा की। रथ जमीन में धंसा हुआ था, घोड़े बैठे हुए थे। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रथ को जमीन से निकालने के लिए नीचे उतरे, कर्ण ने मौका देखकर अर्जुन पर वार करना शुरू कर दिया। उसने एक एक करके 12 तीर 12 बाण चलाए। श्री कृष्ण जी अर्जुन की ढाल बन गए और वो बाण अपनी छाती पर ले लिए।
एक एक करके 12 के 12 बाण श्री कृष्ण जी की छाती में धंस गए। जगत के रचयिता श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण लहूलुहान हो गए। उन्होंने उन सभी बाणों के घाव को सह लिया। तभी श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को तक्षक के बारे में बताया कि किस प्रकार अस्त्र से छल किया गया है। तभी अर्जुन ने उस नाग के अपने तीरों से टुकड़े टुकड़े कर मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार भगवान ने अपने प्रिय अर्जुन की विपदा अपने ऊपर लेकर उसके प्राण बचाए। इसीलिए उन तीरों को अपनी छाती पर ले लिया। स्वयं भगवान ने भक्त की रक्षा के लिए उन 12 तीरों का जख्म अपनी छाती पर सह लिया। ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली एक और वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ईश्वर ध्यान।